नारायणपुर। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर क्षेत्र में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने भयंकर तबाही मचा दी है। बघेड़ा गांव समेत आसपास के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे हजारों ग्रामीणों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। पानी में डूबे घर, बर्बाद हुई फसलें और पशुधन की हानि ने लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि बाढ़ को लेकर सक्रिय होने का दावा कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक और जिले के सांसद लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत कार्यों को सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। लेकिन बघेड़ा गांव के निवासियों का आरोप है कि ये दावे सिर्फ कागजों और बयानों तक ही सीमित है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राहत के नाम पर कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। बाढ़ से घिरे होने के बावजूद उन्हें न तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और न ही भोजन, स्वच्छ पानी और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। बढ़ता जलस्तर और ग्रामीणों का आक्रोश। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ग्रामीणों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा आक्रोश है। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब सभी जिम्मेदार लोग सक्रिय हैं, तो फिर उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही है। यह घटना आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मदद नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति ने सरकार और जनता के बीच के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। ये विकराल रूप गंगा का, रौद्र रूप, ये पूरी गंगा यहाँ तक मैं दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा विकराल रूप पूरा यहाँ तक, और ये हम आप नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ और जूम करके। ये देखिए, अगर 1 फीट भी पानी इस समय बढ़ा तो ये बघेड़ी गांव और चारों तरफ से तो डूबा ही हुआ है, लेकिन बघेड़ी गांव और नियामतपुर कलां पूरा डूब गया है। और अगर पानी बढ़ता है तो यहाँ की विकराल स्थिति हो जाएगी। रुद्र रूप ये गंगा का। और फिर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, गंगा यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन ये बाढ़ की दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, कितना विकराल रूप। और गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये देखिए, वहाँ पर भी हैं। आज यहाँ पे हमारी सांसद मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल, सीओ चुनार, चौकी इंचार्ज, सभी प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया हुआ था और बाढ़ का निरीक्षण करके वो लोग गए हैं। लेकिन ये देखिए क्या रूप है गंगा जी का, रौद्र रूप, पूरा डूबा हुआ पूरा। और ये जो डूबा हुआ है ये खेत है किसानों का, और इसमें किसान खेती करते हैं, लेकिन डूब गया है, उनका फसल पूरा नष्ट हो चुका है। और ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ नज़दीक से, आप देखिए गंगा जी की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और पूरा डूबा हुआ है। मैं आगे आपको फिर दिखाऊंगा। ये है बघेड़ी गांव, और ये जो रास्ता जो लोग उधर से आ रहे हैं ये आता है नियामतपुर कला से, और ये पूरी गांव देख रहे हैं। और ये मैं बघेड़ी गांव दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। बहुत दूर वहाँ थोड़ी सी हमसे दूरी ये कुछ लोग हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ बघेड़ी गांव, और इससे सटा हुआ नियामतपुर कला गांव है। और ये देखिए कितना गंगा का रौद्र रूप है। और ये बघेड़ी के लोग हैं और ये इन लोगों का मकान है। और ये सीसी रोड है और पूरा डूबा हुआ है गंगा में, समाहित इस समय है। और रौद्र रूप गंगा का आप देख रहे हैं, पूरा डूबा हुआ है। और आगे चलते हैं, और कुछ लोग गांव का आज
सावन का महीना चल रहा है और हिंदू कैलेंडर वर्ष में सावन का महीना पवित्र माना जाता है, शिव को समर्पित है। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ जहाँ इस समय गांव का शायरी पूजा हो रहा है और ये लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग, और यहाँ पर शायरी पूजा हो रही है। लेकिन ये लोग परेशान हैं पूरे गंगा की इस रौद्र रूप को देखकर। पूरा गांव की पूरी फसल डूबी हुई है। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो जलमग्न एरिया है पूरी, इसमें किसानों का फसल है जो बिल्कुल तबाह और नष्ट हो चुका है। और ये यहाँ पर गांव के लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो शायरी पूजा हो रहा है, गांव का सावनी पूजा। यहाँ पंडित जी हैं और यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। लेकिन पूरा एरिया बघेड़िया और इससे सटा हुआ नियामतपुर कलां पूरा डूबा हुआ है और बड़े परेशान हैं। और किसानों की करोड़ों की क्षति, लाखों की क्षति इस समय आप देख पा रहे होंगे। ये जो गंगा का रौद्र रूप है और गंगा जी यहाँ पर आई हुई हैं और ये पूरा डूब गया है पूरा इलाका। ये देखिए, और मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ, ये किसानों की मशीन है जो पंप सेट लगाए हुए हैं जिससे अपनी सिंचाई करते हैं, वो पूरी तरीके से डूब गया है। ये देखिए, मैं फसल दिखा रहा हूँ, ये गाय के लिए या जो पशुओं के लिए जो चरी बोई जाती है, ये पूरा डूब चुका है। आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। अभी ये जो गंगा का रौद्र रूप देख रहे हैं पूरा डूबा हुआ है। हाँ, कितने दिनों से बाढ़ आई हुई है आपके यहाँ? 1 हफ्ता हो गया। और इसमें जो भी जल भराव इसमें हुआ है पूरा आप लोगों का फसल होगा? मूंगफली का खेती। मूंगफली का खेती पूरा नष्ट हो चुका होगा। हर मूंगफली का। यहाँ की मूंग का सांसद प्रतिनिधि द्वारा कोई आश्वासन, कोई सिस्टम जो भी सुविधा नहीं सर, बस अपना नहीं। अभी पता हुआ है कि अभी अनुप्रिया पटेल से लेकर सभी नेता लोग आए हुए थे। मालूम नहीं सर जी, हम लोग को तो कोई सुविधा नहीं मिला। अभी सुविधा कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग बाढ़ से परेशान हैं। स्टीमर चल रहा है आर पार करने के लिए बस। स्टीमर से आप जैसे इस पार से कहाँ तक जाते हैं? हम लोग नहीं जाते, उधर 12 गाँव ढाब है, उधर का आदमी इधर आते हैं जी। वो आगे कौन सा गांव दिख रहा है? रमरापुर है, निहादपुर है, चंदापुर है और कानपुर है। बाढ़ से घिर चुके हैं चारों तरफ। 12 गाँव ढाब है। कई गाँव के लोग, 12 गाँव के लोग इस बाढ़ से घिरे हुए हैं। चुनार किला से लेकर। चुनार किला से लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बत्ती बन गई। कल पूरा धान बादाम तो खत्म हो गया, कल धान बोली तले होगा। तो प्रधान जी, अगर यही स्थिति रही, जो गंगा का ये रौद्र रूप है और जो बहुत तेज़ी से ये सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, तो हमें लगता है कि रात भर में ये सड़क क्रॉस कर जाएगी। इसके कारण बढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अभी तो मैं देखा हूँ आगे कि वो सड़क को क्रॉस करके वो जा रही हैं उधर। तो पानी तो जा ही रहा है, जा रहा है, डूब रहा है। हम लोग लगे हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगे हैं बराबर जी। प्रशासन भी लगी हुई है? प्रशासन लगी है, प्रशासन मदद कर रही है? मदद तो कर रही है, लेकिन ब्लॉक से भी कोई सेवा नहीं है। मतलब ब्लॉक से नहीं मिला न राहत, कुछ नहीं। साफ पूछा राहत सामग्री में भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। दिए नहीं उनको बोला गया है, बोलना लीक में आया था। अभी कुछ देर पहले माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी आई मिर्जापुर, तो कब तक उम्मीद है? अब देखिए भाई, वो लोग राहत सामग्री मिलने का बाढ़ पीड़ितों को कब तक उम्मीद है? भाई अब तो शासन जब भेजेंगे तभी हम मानेगा, हम तो क्या मालूम कब तक भेजेंगे, कब आ रहे हैं। और प्रधान जी, मैं आपके पीछे देख रहा हूँ कि ये पूरा डूबा हुआ है, पूरी एरिया आपकी फसल पूरी डूबी हुई है। तो क्या ये जो जल गंगा का ये जो पूरा बढ़ा हुआ है, इसके नीचे खेती भी है? मूंगफली का खेती है, कोई सब्जी का भी है, और सब डूबा हुआ। अगर पानी का ये जो बेग है जो हट जाता है, इसके बाद भी नुकसान हो जाएगा। वो तो आएंगे, लेखपाल अपना सर्वे करेंगे, देखेंगे पानी हटने के बाद सर्वे करेंगे कितना डूबा, कितना क्षति हुआ। जो मुआवजा मिलता है कुछ देते हैं? धन्यवाद।